जय हिंद। एक और छोटी सी सूचना, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय बोलते हैं, 21 और 22 के सेशन का पीएचडी का फॉर्म आया भी और ख़त्म भी हो गई लास्ट डेट। और किसी प्रकार का एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है वेबसाइट पर। अगर आएगा तो आपको बता देंगे शाम या कल तक। लेकिन जो सवाल आए थे आपके कि क्या डेट आगे बढ़ी है, इसका मतलब यही है कि डेट आगे नहीं बढ़ी है। वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, उसके सिलेबस की, और कब हो गई प्रवेश परीक्षा और कब तक आएगा एडमिट कार्ड। और ये सारा ही प्रोसेस है फुल टाइम पीएचडी को लेकर। पार्ट टाइम पीएचडी का एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, चैनल पर मौजूद है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। और देखने के बाद समझने में कोई सवाल आए आपके पास, उसको पूछ लीजिएगा। फुल टाइम पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और लगभग 1200-1300 सीटों के लिए फॉर्म आया है, आप सभी जानते हैं, और आपने फॉर्म भरा भी होगा हज़ारों बच्चों ने। अब प्रवेश परीक्षा लास्ट ईयर अगस्त के महीने में हुई थी और अभी भी अगस्त चल रहा है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई भी कॉल या ईमेल नहीं आएगा आपके पास लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होने वाला है। आपको जानकारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी या फिर कोई भी आपको यूट्यूबर जो बताते हैं आपको जानकारियाँ, वो आपको दे देंगे, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी कि सीबीटी मोड पर एग्जाम नहीं होगा, सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर यूपी का जो एरिया है लखनऊ, वहीं पर होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम 1 से 2 दिनों तक चलेंगे, अलग अलग शिफ्ट में चलेंगे। एग्ज़ाम का टाइमिंग 90 मिनट या फिर 120 मिनट रखा जाएगा। और जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे पेपर में, सारे के सारे MCQ टाइप से आएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज, साइंस फैकल्टी को छोड़कर जितने भी लैंग्वेज फैकल्टी हैं, जितने भी सोशल साइंस की फैकल्टी हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो एग्ज़ाम के सेंटर है नॉर्मली लखनऊ विश्वविद्यालय स्कूल में या फिर स्टेट के जो अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं सह संबंधित, उसके अंदर रखता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर ज़रूर जाइएगा। कम से कम 4 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना एक पहचान पत्र या आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट साथ रखिएगा। और यदि आप नेट JRF हैं और आप एग्जामिनेड कैटेगरी में हैं, तो उसको लेकर जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो साथ लेकर जाने हैं, और अकेले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स को, छोटे बड़े भाई बहन को साथ लेकर जाएं, उनको तकलीफ भी होगी और आपको दिमागी रूप से और परेशानी भी होगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहले ही बताया 70 या फिर 105 या फिर 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट ईयर 70 क्वेश्चन आए थे। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, और यदि 70 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपका 0.70 पर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की। और 2 पार्ट में पेपर आपका बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपकी होगी रिसर्च से संबंधित सवाल जवाब, जिसको हम रिसर्च मैथोलॉजी बोलते हैं। डीपली आपको आगे बताऊंगा। 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के संबंधित क्वेश्चन के होंगे। मान लीजिए आपने इतिहास से पीजी किया है, किसी ने संस्कृत से पीजी किया है, किसी ने हिंदी से पीजी किया है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से, किसी ने लाइफ साइंस से, किसी ने बायोलॉजी से, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना पीजी किया है, उस विषय से संबंधित आपसे 35 या फिर 50 सवाल किए जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। और जो पहला वाला पेपर है मैथोलॉजी वाला है, उसमें भी आपके 35 या 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो मैथोलॉजी वाला पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाइपोथेसिस, रिसर्च के टाइप, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, रिसर्च के स्टेप, आपकी पूरी मैथोलॉजी, पूरी बिब्लियोग्राफी, और रिसर्च को करने का डिज़ाइन, और रिसर्च से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो लॉन्च किए जाते हैं और जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को एनालिसिस और डेटा को कनेक्ट करने के लिए। ये सारी जानकारी से संबंधित सवालों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल का एक ही जवाब दीजिएगा, क्रॉस मार्किंग करेंगे तो उस सवाल के आपको 0 अंक मिलेंगे, किसी प्रकार का क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय का पीजी का पाठ्यक्रम जरूर देखिएगा।
हो सकता है आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, बीएचयू से, हैदराबाद से कहीं से पीजी किया होगा, लेकिन आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अप्लाई करने जा रहे हैं, वही का एंट्रेंस देंगे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी मास्टर कोर्स का देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस विषय से आपने पीएचडी अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट का पीजी का सिलेबस देखिएगा, लखनऊ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो कम से कम मोटा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का पीजी का पाठ्यक्रम क्या है, और आपने जिस विश्वविद्यालय से पीजी किया है उसका भी सिलेबस आपको देखना है। और साथ ही साथ यदि आप आर्ट्स के हैं या सोशल साइंस के हैं तो यूजीसी नेट का अपने सब्जेक्ट का सिलेबस, यूजीसी नेट के पहले पेपर का सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा जो लेटेस्ट है 2021 और 22 का। इसके अलावा यूपी का ही यूपी पीसीएस का अपने सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पेपर सेकंड का सिलेबस भी देख लीजिएगा। ये 3 प्रकार का सिलेबस देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे। रहा पहला पेपर, पहले पेपर के लिए यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का जो पहला पेपर है उसको देख लीजिएगा। टोटल 10 यूनिट है, 10 में से कोई भी 5 या 7 यूनिट तैयार कर लीजिएगा, पहले पेपर को भी पास कर जाएंगे। 50% से ज़्यादा यदि आपके नंबर आते हैं प्रवेश परीक्षा में तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई माने जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड की सूचना नहीं आई है, और जो भी जानकारी मैंने आपको दी पिछले 5 से 6 मिनटों में ये फुल टाइम पीएचडी को लेकर है, पार्ट टाइम पीएचडी से कोई संबंध नहीं है इसका ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों ने पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई किया है उनका एंट्रेंस अलग डेट पे होगा, जिन्होंने फुल टाइम पे अप्लाई किया है उनका एंट्रेंस अलग डेट पे होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, इसीलिए मैंने वीडियो भी अलग अलग बनाया है और जानकारी भी आपको अलग अलग दी है। तो फिर भी आपके पास कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, शंका हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगले वीडियो का बाद देखिएगा, वेट करिएगा, जिसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं एनटीए के द्वारा, क्योंकि पीएचडी के नया ऑर्डिनेंस लागू हो रहा है। और ये जो वाले फॉर्म आए हैं लखनऊ के पीएचडी पार्ट टाइम फुल टाइम के, इसके अंदर भी पीएचडी का जो नया ऑर्डिनेंस है जो मार्च में आया था, जून में लागू हो गया है 22 में, उसके अनुसार ही इस पर भी आपको नियम कानून लागू होंगे। नए ऑर्डिनेंस की कॉपी यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं, देखना हो तो देखिएगा, नहीं तो आप सभी को राम राम। मिलता हूँ पुनः बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को सलाम।